काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, रिटर्न्स के इश्यूज़ हैं, ऑडियंस इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बता दें। देखें, वर्थ इसलिए है कि यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। आज आप उठें और आप कहें जी मैंने बेचनी है लेडीज़ की स्किन प्रोडक्ट, कोई रूल नहीं है, बेचना शुरू कर दें। सीरम बेच रहा है कोई, वो सीरम बेचना शुरू कर दे। लेकिन अमेरिका यूरोप में नहीं बेच सकते, सर्टिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें वो बेच सकते हैं, रूल नहीं है। और लोगों को चाहिए, अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट है ई कॉमर्स की, वो 2018 में $1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती थी और आज जुलाई 2024 में $6 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं एक साल के अंदर अंदर। यानी $6 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग। तो पोटेंशियल इज डेफिनेटली देयर, क्योंकि रूल्स भी नहीं है। रूल्स नहीं है तो इट्स बेटर कि अगर आप क्वालिटी को मेंटेन कर जाएं तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। लोग लेते हैं, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे बताया कि सर मुझे ने एक ऑर्डर में 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, 2.5 लाख रुपया एक ऑर्डर में प्रॉफिट। वो करता क्या है, वो ये करता है कि यूके से ब्रांडेड बैग्स लेकर आता है, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है, डेबनम्स है, नेक्स्ट है, इंपोर्ट करता है वहाँ से कोई आ रहा हो। बहुत सारे लोग आजकल सर्विसेज देते हैं डेली दुबई से लाहौर का चक्कर लगाने के लिए। टिकट ली और 30 केजी लेकर आ गए पाकिस्तान, उसमें से ब्रांडेड चीज़ें लेकर आ गए और यहाँ पर आके लोगों को दी, जो ई कॉमर्स में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब एक एक प्रोडक्ट में कोई 4 वो बैग थे उसने बेचा, तकरीबन कोई उसको पड़ा 2 लाख का पड़ा और उसने को भेजा 4 लाख से ऊपर का। और वो औरत थी रहीम यार खान से। तो एलीट क्लास तो मौजूद है यहाँ पर हर शहर में, उसको चाहिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। उसकी नीच ये है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एलीट क्लास को टारगेट कर। जैसे आपने हिजाब पहना हुआ, सॉरी मैं आपकी एग्जांपल लेने लगा हूँ, कि हमारी एक स्टूडेंट थी जिनको बेसिकली एक आइडिया आया कि मैं हिजाब बेचती हूँ। इस्लामाबाद से एक्सपोर्ट किया और कुछ यूनिट्स रखे और अपना स्टोर बना लिया hijabiz.com। और आज उनको बेसिकली उन्होंने क्या सीखा, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे अब मैंने हिजाबिज का नाम लिया हिजाब का, तो मेरे फ़ोन ने सुन लिया हिजाब हिजाब हिजाब, ये अब इसने सुन लिया। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स अगर चलाने हैं तो फेसबुक एड्स को पता है ये बंदे को हिजाब की बात करता है, इसको इंटरेस्ट है इसमें। अब जो फीमेल घर में हिजाब पहनती हैं उसने हिजाब का नाम तो लेना है, फ़ोन पास पड़ा है, फ़ोन ने सुन लिया कीवर्ड। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको टारगेट किया और उसको पता है हिजाब है तो वो हिजाब खरीद सकती है। इस तरह करोड़ों लोग हैं, शीना टारगेट, UAE, कतर एंड ऑल दिस, और हज़ारों बेचती है वो हिजाब्स। लोकल ई कॉमर्स की बात करें, एक जानने वाली हैं हमारी स्टूडेंट, उनको केक बनाना आता है सिर्फ, और एक दिन में पाकिस्तान में 18,000 बंदे जो हैं, 17,000 बंदे 18 साल के होते हैं एक दिन में। 62 लाख लोग 18 साल के होते हैं एक साल में। तो दिस इज़ अ बिग नंबर कमिंग इन। तो वो 62 लाख में से अगर कोई 100 लोग भी डेली केक बाय कर लें, आपने टारगेट करना है किसी की शादी की सालगिरह, किसी के घर में क्या फंक्शन है, शी नाउ सेल्स ऑलमोस्ट 80 से 90 केक पर डे। कोई ग्लासेस बेच रहा है फ्रांस में। सो बेसिकली बेचना सीखना है कहीं पर भी, पाकिस्तान में कोई कहाँ पे, एंड ऑल दिस, दैट्स व्हाट इट नीड्स टू। आप प्रोडक्ट ही ऐसी सिलेक्ट करें तो वो फिर लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं है, अभी ठहर जो, रात को जोश छाया होता है, सुबह कहते हैं रहने दो, तो वो कहते हैं घर नहीं हूँ मैं, ये नहीं है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी ज़रूरत ही ऐसी है। वो जैसे अभी हसीब ने एक सेशन किया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया ही ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट की जिसकी ज़रूरत है लोगों को। एक लोग लेते हैं लेयर के लिए कि यार मैं शायद ले लेता हूँ, मुझे पसंद है एंड ऑल दिस। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जिसको ना कम लोग कर सकें कि इसका बड़ा वेट था। तो लेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उस पर अक्सरियत जो है वो माइंड चेंज कर लेती है कि हालात ख़राब हो गए रात को और सुबह सही थे ये सब।